प्रेम शब्द में 2.5 अक्षर होते हैं, जो 2 पूर्ण और एक अधूरे शब्द से बना है। कहा जाता है कि प्रेम शब्द ही अपूर्ण है, इसलिए हर किसी को ये पूर्ण रूप से नहीं मिलता। परंतु शिव जी और पार्वती जी की प्रेम कहानी अनेक कष्टों के पश्चात ही सही पर पूर्णता प्राप्त प्रेम का प्रमाण है। चाहे इस प्रेम को संपूर्ण होने में युग युगांतर लगे हो, इस प्रीत में पार्वती जी का कठोर तप तो शिव जी की सदियों की प्रतीक्षा समाहित है। इन दोनों जितने अद्भुत जीवन साथी आज तक कोई नहीं हुए। तीनों लोकों के स्वामी होकर भी शिव जी के पास न स्वयं की धरा, न ही स्वयं का आकाश रहा। बस प्रकृति की गोद में बसा कैलाश पर्वत ही उनका निवास स्थान हुआ। और दूसरी ओर पार्वती जी हर जन्म में राजकुमारी या बड़े घर की कन्या हुई। फिर भी उन्होंने अपने जीवन में शिव जी से अधिक किसी की भी चाह कभी नहीं की। शिव जी सकल सृष्टि के स्वामी, परंतु अज्ञानियों की दृष्टि में एक अघोरी से ज्यादा कुछ नहीं। पर उस दिव्य स्वरूपा देवी ने शिव जी को जो पूर्णता दी, उससे वे देवों के देव महादेव बन गए। पुराणों में वर्णित है कि पार्वती जी ने शिव जी की अर्धांगिनी बनने के लिए 108 बार जन्म लिया। अंतिम 108वीं बार में वे पार्वती जी बनी। पार्वती जी के स्वरूप से पहले उनका जन्म दक्ष प्रजापति की कन्या के रूप में हुआ। तब उस जन्म में भी उन्होंने प्रेम से वशीभूत होकर शिव संग प्रेम विवाह किया। परंतु उनके पिता प्रजापति की इच्छा रही थी कि सती विष्णु जी को वरण करें, ताकि वे सब प्रकार के वैभवों से युक्त व प्रसन्न रहे। पर सती तैयार न हुई, बल्कि उन्होंने घोषणा कर दी कि मेरा वास्तविक सुख तो महादेव में निहित है। सती रूप में शिव जी की भक्ति की और दृढ़ता से उन्हें पति के रूप में पाया। इसी बात से दक्ष प्रजापति शिव जी के विरोधी बन गए और अपना सबसे बड़ा शत्रु अपने ही जमाता अर्थात शिव जी को मान लिया। शिव जी को तुच्छ दर्शाने के लिए दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवी देवता, यक्ष, किन्नर, साधु, संत, ऋषि, मुनियों को बुलाया गया, बस स्वयं की पुत्री और जमाता को छोड़कर। इस यज्ञ में जाने हेतु पार्वती जी ने शिव जी को समझाया कि आमंत्रित तो परायों को किया जाता है, अपनों को नहीं, और वे वहां बिन बुलाए पहुंची तो उन्हें बहुत अपमानित होना पड़ा। उन्हें शिव जी की बात न मानकर गलती हो जाने का भान हुआ, और जब उन्होंने शिव जी के प्रति अपमानजनक शब्द सुने तो वे यज्ञ के अग्निकुंड में कूद गई। शिव जी को जब पता चला तो उनके गणों ने यज्ञ भंग कर दिया। सती ने पुनर्जन्म में पुनः शिव जी से मिलने का वचन देकर प्राण त्याग दिए। शिवजी माता सती का मृत शरीर लिए विक्षिप्त से घूमते रहे। तब विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से 51 भागों में सती का तन काट दिया, जो आज भी 51 शक्तिपीठ के रूप में स्थापित है। वर्षों वर्ष शिवजी का वियोग कम नहीं हुआ, बल्कि बढ़ता ही गया। वे संसार से विरक्त हो गए। इधर सती ने वादा निभाते हुए पर्वतराज हिमवान और रानी मेना के घर पुत्री के रूप में पुनर्जन्म लिया। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण उन्हें पार्वती नाम मिला। नारद जी ने किशोरी पार्वती जी को जीवनसाथी के रूप में शिव जी को पाने के लिए तपस्या का मार्ग बता दिया। तब पार्वती जी ने अपनी सखी को हृदय की बात बताई तो उनकी सखी उन्हें घोर बियाबान जंगल में लेकर गई, जहां पार्वती जी ने अन्न जल का परित्याग करके विभिन्न कठोर से कठोर तप सहस्त्रों वर्षों तक किए। तब शिवजी ने सप्तऋषियों को पार्वती जी को समझाने के लिए भी भेजा। स्वयं भी वट्युवेश में समझाने पहुंचे थे, परंतु शिव जी ने भी पार्वती जी दृढ़ संकल्प के आगे हार स्वीकार कर ली और वे पार्वती जी संग परिण्य सूत्र में बंधने का वचन दे बैठे।